अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैड व्लॉग। मैं कुछ डिफरेंट व्लॉग लेकर आऊँ 3 प्रोफेशंस माशाल्लाह से कि मैं क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस, यानी मेरे पास एक क्लोथिंग ब्रांड भी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैड व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपके लिए एक नया यूनिक सा व्लॉग लेकर आई हूँ। यूनिक सा नहीं, यानी जितने भी मेरे पिछले भी व्लॉग्स जितने भी गुजरे हैं उसमें से ऐसा हट के है। एक तो कल वाला था जो मैंने आपको दिखाया, मेरे बच्चों का चैलेंज कंपटीशन, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी नाइस गेम। आप अपने बच्चों को ज़रूर आदत डालिएगा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये है माइंड एक्सरसाइज। जितनी बच्चा सॉल्व करता रहेगा और उसका माइंड और ज़्यादा शार्प होगा। तो बहरहाल इसी तरह मैंने सोचा कि आज भी मैं कुछ डिफरेंट व्लॉग लेकर आऊँ और मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उस चीज़ का। वैसे मैंने जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी पिछले सारी जितनी भी मेन जो शूट है या मेन जो वीडियोस हैं वो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब जो है वो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दूं उस व्लॉग का। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि, या जिसको नहीं पता होगा, कि आई हैव 3 प्रोफेशंस माशाल्लाह से, कि मैं 3 चीज़ें करती हूँ, 3 प्रोफेशंस करती हूँ। पहला प्रोफेशन आप लोगों को पता होगा कि आई एम अ टीचर। ऑब्वियसली मैं जॉब भी कर रही होती हूँ और इसी वजह से मेरे मॉर्निंग व्लॉग्स इतने ज़्यादा नहीं आते। जो ख़वातीन, सबसे पहले मैं उन ख़वातीन का नाम लूँगी जो कि मॉर्निंग व्लॉग्स में अपना ब्रेकफास्ट रूटीन दिखाते हैं, अपना लंच रूटीन दिखाती हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग व्लॉगिंग भी करती हैं और वो वाला रूटीन भी दिखाती हैं। मैं नहीं कर सकती। मैंने अगर कुछ दिखाए भी हैं तो वो बहुत मुश्किलों से दिखाए कि मैंने, अगर आप पिछले मेरे व्लॉग्स में जाके देखेंगे तो मैंने कुछ लंच रूटीन, ब्रेकफास्ट रूटीन दिखाया है, बच्चों के लंच बॉक्सेस को दिखाया है, तो वो मैंने कितनी मुश्किलों से दिखाया वो मैं ही जानती हूँ। तो इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ मॉर्निंग रूटीन, और क्योंकि आई एम सेकेंड प्रोफेशन आप लोगों के साथ, जो कि आप लोग भी एक मेरी फैमिली बन चुके हैं, यूट्यूब फैमिली मीन्स आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो, टीचिंग यूट्यूबर। एंड थर्ड, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं आज चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस, कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड को पता होगा, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। वो क्या है? वो है कि आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस, यानी मेरे पास एक क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम है सेनोराज। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, मैंने अभी इंस्टा में नहीं बनाया है, लेकिन आगे जाके मैं बनाऊंगी ज़रूर जब थोड़ा सा और मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। तो अभी तो बहुत हल्का हल्का छोटा छोटा सा है ये मेरा बिजनेस, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ उसमें क्या मुझे शेयर करना है। एक तो ये शेयर करना था कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है सेनोराज के नाम से, जिसको ज्वाइन करना है वो ग्रुप तो आए और वो उस ग्रुप में ज्वाइन कर ले। और सेकेंडली मुझे बताना था कि मेरे पास कौन कौन से स्टफ आते हैं। कैजुअल स्टफ भी आता है एंड फॉर्मल स्टफ भी आता है, वेडिंग भी आता है, गोटा भी आता है, चिकनकारी भी आता है, ऑल स्टफ आते रहते हैं मेरे पास। तो उसमें से मेरे क्लाइंट से 2-3 ऑर्डर्स हुए थे, तो उसमें से अच्छा बहुत सारे ये भी होता है कि जो क्लाइंट्स मुझसे खरीदते भी हैं तो वो स्टिचिंग भी करवाते हैं, क्योंकि मैंने ही उनको कहा हुआ है कि मैं स्टिचिंग भी आपको सर्व करूंगी। ऑब्वियसली मेरे लोकल भी हैं, मेरे बाहर के भी हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, लोकल भी हैं। ऑब्वियसली लोकल जो है लोकल्स को मैं नहीं देती, वो लोग को तो अपनी स्टिचिंग करवाते हैं। जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि आउट ऑफ पाकिस्तान में जैसे कि आपको मालूम है कि स्टिचिंग इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव आउट देयर, और वहाँ रेडीमेड सूट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि वो यहीं से ही स्टिचिंग करवा के उनके पास जाएं। तो बहरहाल
तो जो जो मेरे क्लाइंट से मंगवाए हैं सूट्स, तो उनको मैंने किस तरीके से डिज़ाइंस किया है, क्या स्टफ़ है, तो वो सारा जाके मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, जो कि मैंने वॉइस ओवर में आगे शेयर किया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा कि आपको वो सारे सूट्स, वो सारे डिज़ाइनिंग कैसे लगी। कुछ खास डिज़ाइनिंग नहीं है, ऑब्वियसली जो मेरे क्लाइंट्स ने डिज़ाइंस दिए हैं वही तरीके से मैंने करवाए हैं। मेरी इतना इसमें नहीं होता, मैं उनको आइडियाज़ देती रहती हूँ कि ये है, उनकी पिक्चर्स मैं व्हाट्सएप जिंदाबाद उसमें मैं देती रहती हूँ, तो वो जो पसंद करते हैं तो वही मैं आगे आके प्रोसेस करती हूँ। तो बहरहाल अभी आप जाइए और अभी जाके आप वो सारी चीज़ें देखें, तो फिर वापस आते हैं और फिर अच्छा जी, जो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ वो ये वाला दिखा रही हूँ, जिसका कलर है बॉटल ग्रीन और ये है स्टफ़ सिल्क। और इसका जो ट्राउज़र का जो स्टफ़ था वो मैसूरी था और दुपट्टा जो वो नेट था। अच्छा, दुपट्टे में मुझे कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही इस पर एम्ब्रॉयड्री और इसमें बेल लगी हुई थी और टसल्स लगे हुए थे, और एम्ब्रॉयड्री जो है वो शर्ट की ही कलर की एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी। जिस तरह इसमें एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है शर्ट में, इसी तरीके से दुपट्टे में भी जो है पल्लू में एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी। और उन्होंने जिस तरह मेरी क्लाइंट ने कहा था, जिस तरीके से नेक डिज़ाइन कहा था या आस्तीनों के डिज़ाइन कहा था, मैंने वैसे ही किया है। साथ साथ अच्छा, ये जिस तरह है ये पर्पल कलर है, वही सेम स्टफ़ है, सिर्फ कलर में फ़र्क था। और ये साथ साथ इनकी नेकलाइन भी साथ साथ थी। नेकलाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जो आती हैं, मतलब जो अनस्टिच सूट्स के साथ आती हैं। अच्छा, फिर इसमें बेल जो हैं वो मैंने मैचिंग की लगवाई थी, इसी तरह इनकी आस्तीनों में भी और इसके दामन में भी। अच्छा, चाक में मैंने नहीं लगवाई, सिर्फ दामन और आस्तीनों में, और इसी तरह नेक में भी पाइपिंग थी गोल्डन कलर की। तो ये था पर्पल ड्रेस था। और इसी तरह इसके जो ट्राउज़र था, अच्छा दोनों ट्राउज़र्स में मेरे क्लाइंट ने ही कहा था कि वो बटन्स लगा दें 3-3 करके एक एक साइड में। और इसका दुपट्टा जो था पर्पल सूट का वो शिफॉन का था, उसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो इसमें मैंने मोती पीको करवा दिया था, गोल्डन कलर का ही मोती पीको करवा दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जो है स्टिचिंग के साथ मैं करवाती हूँ। और यकीन करें बहुत मेहनत लगती है, और सोचना कि क्या करवाना, ख़ासतौर पे एक नॉर्मल दुपट्टा का पीको करवाना एक नॉर्मल चीज़ होती है, उसमें भी बहुत दिमाग खपता है कि कौन सा पीको करवाया जाए। साथ साथ मेरे क्लाइंट ने अपने ड्रेस के साथ साथ अपनी बेटी का भी ड्रेस बनवाया था, और वो इतना खूबसूरत था। अच्छा, ये डिज़ाइन पूरा मेरी क्लाइंट ने दिया था कि मेरी बेटी का आप इस तरह बनवा दीजिएगा, तो मैंने बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम बनवाया। और छोटी सी दुपट्टियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी दुपट्टियाँ हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा था। तो ये थे मेरे क्लाइंट्स के सूट्स, और यकीन करें जब ये स्टिच होकर आते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ साथ जो खुस्सास थे ये एज अ गिफ्ट थे। ये जहाँ से मैं लेती हूँ, मेरे जो सप्लायर्स हैं वो अनस्टिच सूट के साथ मैचिंग के खुस्सास भी एज अ गिफ्ट देते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे लगे। तो हमने कहा, मैंने उन्हीं की सेम साइज़ के खुस्से थे और वो आ भी गए थे, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी कि साइज़ जो उन्होंने बताया तो वही साइज़ आ गए थे इन लोगों के, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर ये है नेक्स्ट लाइन के सूट्स। इसमें मैसूरी की शलवार है और ये शिफॉन स्टफ़ है, शिफॉन की शर्ट है, इसमें लाइनिंग मैंने लगवाई, और इसका दुपट्टा भी नेट का है। और इसमें देखिए दुपट्टे के अंदर भी शर्ट से ही मैचिंग हुआ हुआ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसमें नॉर्मल मैंने गले नॉर्मल गोल गला लगवाया। ये है कतान सिल्क, बिल्कुल प्लेन, और इसमें मैंने ये वाली बेल मैचिंग करके इसकी आस्तीनों में और साथ साथ इसके दामन में मैंने ये करवाई, और बहुत एग्जैक्ट मैच हो रही थी। और इसका दुपट्टे में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दुपट्टा पूरा कढ़ाई हुआ हुआ था धागों से, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। फिर थर्ड सूट ये है अपना मतलब सिल्क है, और सिल्क में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये कलर मेरे क्लाइंट ने बहुत अच्छा चूज़ किया था, टी पिंक, ये बेबी पिंक कलर है। और इसमें आस्तीनों के डिज़ाइन क्रॉस एंड चेक्स वाले हैं, वो मैंने करवाए थे, क्योंकि ये सारा डिज़ाइनिंग जो है मैंने अपने क्लाइंट को दिखाई थी और उन्होंने ओके किया था, तो फिर मैंने इसी तरह स्टिच करवा लिया था। और उसके नीचे जो स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र्स होते हैं वो मैंने करवाए थे। अच्छा, ये थे 2 पीस मेरे पास, और साथ साथ इसके दुपट्टे मैं आगे जाके दिखाती हूँ। साथ साथ ये इन्होंने अपनी एक मतलब बेटी का और अपना इन्होंने सिलवाया था। अच्छा, स्लीव्स देखें, स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने जो पफ स्टाइल होते हैं ऊपर से
और नीचे जो है वो बटन्स मैंने लगवा दिए थे। और इसमें अच्छा कंट्रास्ट से मैंने इस पर वो लगवाई थी, पाइपिंग लगवाई थी मरून, क्योंकि इस पर ग्रीन ही कंट्रास्ट होता तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस पर कंट्रास्ट मरून से पाइपिंग लगवा दी थी। और दूसरे उसमें भी बेबी पिंक कलर था, तो उसमें भी डार्क मरून से ही मैंने पाइपिंग करवाई थी। ये थे दुपट्टे जो थे वो ऑर्गेन्जा स्टफ़ था, और उसमें मैंने मोती पिको, एक में सफ़ेद मैंने करवा लिया था और दूसरे दुपट्टे में मैंने हल्का सा जो कॉपर कलर होता है उससे मैंने मोती पिको करवा लिया था। और लिटरली बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये जोड़े। देन फिर ये भी शिफॉन था, इसमें पूरे शीशों से एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और ये अच्छा, ये पूरा सामने जो फ्रंट देख रहे हैं ये डिज़ाइन अलग है, इसके बैक का और स्लीव्स का डिज़ाइन ये वाला दुपट्टे का डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि फ्रंट का सिर्फ यही सामने का जो एक अलग से आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने ट्राउज़र लिया था रॉ सिल्क का, उसको डाई करवाया था। फिर ये जो है रेडीमेड इन्होंने पसंद किया था मेरे क्लाइंट ने, पूरी एक फ़्रॉक थी और इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई थी, यानी नेवी ब्लू कलर है और इसके ऊपर कॉपर कलर का पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। दुपट्टे में पूरे चारों तरफ हुई थी और फ्रॉक के बिल्कुल दामन और आस्तीनों में हुई थी। फिर इसके बाद ये वाला सूट आया, सूट इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसमें तो मुझे कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं हुई थी, इवन कोई बेल भी लगवाने की ज़रूरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये माशाल्लाह से पूरी आस्तीनों से भी कढ़ाई हुआ था, गले में भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इवन दामन में भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और दुपट्टा भी बिल्कुल फिट था, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। पोल्का डॉट फैशन में बहुत इन है आजकल, तो उसमें मैंने देखें शलवार जो है जिसको जो स्टफ़ शर्ट का था वही स्टफ़ मैंने शलवार का लिया, और उसमें मैंने लाइन्स के पैंचे की डिज़ाइंस बनवाई, ये डिज़ाइनिंग मैंने करवाई थी। साथ साथ मैंने ये बेल ली थी, क्योंकि अच्छा इसमें वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें नेवी ब्लू और वाइट था और दूसरा ब्लैक एंड वाइट था, तो इसमें मुझे वाइट उभर के आ रहा था। इसी तरह दुपट्टे में मैंने वाइट मोती पिको करवाया था और दूसरा था ब्लैक में भी वाइट ही मोती पिको अच्छा लग रहा था, लेकिन ट्राउज़र जो है वो मैंने ब्लैक लिया। तो इसके दुपट्टे भी अगर आप लोग देखें तो वो बिल्कुल टाई एंड डाई जो दुपट्टे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, दोनों ही पोल्का डॉट्स के। और स्टफ़ इसका पूरा सिल्क था और ये थे 2 पीस, तो फिर मैंने बाद में इसके ट्राउज़र्स के कपड़ा लिया। ये 2 पीसेस मेरे पास आए थे फ्रॉम सप्लायर। फिर उसके बाद ये पूरा लिनन स्टफ़ था और ये पूरा कटदाने से एम्ब्रॉयडरी हुई थी और साथ साथ ये स्लीव्स में प्रिंट हुए हुए थे। इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे, ग्रीन था, ऑरेंज था, ब्लैक येलो था, लेकिन जो अच्छा लगा मेरे क्लाइंट को तो उन्होंने ये पसंद किया। और फिर एट लास्ट ये चुंदरी का डिज़ाइन का सूट था, स्टफ़ इसका लॉन था और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करवाया जाए, क्योंकि ब्लैक एंड रेड था, तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर अघर का बनवाया जाए और इसके ऊपर गोल्डन बेल से इसके आसीनों में और इसके सामने जो दी जाए वो गोल्डन बेल दी जाए। बहुत खूबसूरत लग रहा था। जी हाँ, आपने देखे कि ये मेरे 2-3 क्लाइंट्स थे जिन्होंने के सूट्स थे, इसमें फॉर्मल ड्रेसेस भी थे, इसमें कैजुअल ड्रेसेस भी थे, इसमें ओकेजनली ड्रेसेस भी थे, वेडिंग ड्रेस भी अभी आए हुए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो अभी स्टिचिंग के प्रोसेस में है। उसमें 1-2 मैक्सीज हैं और 1-2 आपकी एक साड़ी है, तो वो मैं जरूर आपको आगे शेयर जरूर करूंगी कि उसकी स्टिचिंग कैसी हुई है और वो स्टफ क्या था। तो बहरहाल अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा कि आपको इस किस्म के ब्लॉग्स देखने हैं या पहले वाले डेली रूटीन ब्लॉग्स देखने हैं, ये जरूर लिख के बताइएगा ताकि मुझे इस चीज में आसानी हो। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।